हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इंग्लिश विद शान। अंग्रेज़ी ज़बान को फ्लुएंसी के साथ बोलने के लिए स्पोकन सेंटेंसेस, इडियम, फ्रेजेस का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पोकन कॉमन सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। तो पहला फ्रेज है आई एम इन। आई एम इन, आई एम इन, जिसका मतलब है कि मैं तैयार हूँ। इट मीन्स आई एम रेडी। इट इज़ अ वर्सटाइल फ्रेज फॉर एवरीडे कॉन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने कहा लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, कि आओ हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें। आप जवाब देते हैं आई एम इन, व्हाट्स द प्लान। आई एम इन, व्हाट्स द प्लान, मैं तैयार हूँ, क्या मंसूबा है। तो आप अपनी रोजाना की बातचीत में आई एम रेडी की जगह आई एम इन का यूज कर सकते हैं। दूसरा फ्रेज है आई एम ऑल एयर्स। I am all ears. Please listen carefully and repeat after me. I am all ears. It means I am listening carefully and attentively. जिसका मतलब है मैं पूरी तरह सुन रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके दोस्त ने आपसे कहा कि क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपने जवाब दिया मैं पूरी तरह सुन रहा हूँ। Your friend says, Are you listening to me? Are you listening to me? You reply, I am all ears. I am all ears. या आप किसी से कहें कि मज़ीद और बताइए, मैं पूरी तरह सुन रहा हूँ। Tell me more. I am all ears. It means I am listening carefully. तो आप I am listening carefully की जगह पे I am all ears का यूज़ कर सकते हैं। अगला फ्रेज है hang on a second. हैंग ऑन अ सेकेंड। हम अक्सर अपनी बातचीत में इस फ्रेज का यूज़ करते हैं कि थोड़ी देर रुक जाइए। तो इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज़ करते हैं हैंग ऑन अ सेकेंड। थोड़ी देर रुक जाइए, या 1 मिनट रुक जाइए, या 1 सेकेंड रुक जाइए। इट इज़ अ कॉमन फ्रेज यूज टू आस्क समवन टू वेट एंड पॉज, इंडिकेट दैट यू आर बिजी, रिक्वेस्ट अ ब्रीफ डिले। इन तमाम मौक़ों पर इस फ्रेज का हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैंग ऑन अ सेकेंड, लेट मी फिनिश दिस कॉल। हैंग ऑन अ सेकेंड, लेट मी फिनिश दिस कॉल। थोड़ी देर रुक जाइए, मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ। हैंग ऑन अ सेकेंड, आई नीड टू कंप्लीट माई वर्क। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज, वो फ्रेज है यू बेट। यू बेट, इसका यूज़ हम यस की जगह पे करते हैं, जिसका मीनिंग है बिल्कुल या ज़रूर। फॉर एग्जाम्पल, आर यू नर्वस? यू बेट। आर यू नर्वस? यू बेट। क्या आप घबराए हुए हैं? हाँ बिल्कुल। डेड फ्रॉम द नेक अप। डेड फ्रॉम द नेक अप, ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है रियली स्टूपिड, वाकई बेवकूफ़। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ नाइस बॉय बट ही इज़ द डेड फ्रॉम द नेक अप। हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं आप वाकई बेवकूफ़ हैं। इसकी अंग्रेज़ी होगी यू आर डेड फ्रॉम द नेक अप। You are dead from the neck up. It means you are really stupid. For neck and neck, neck and neck, ये एक एक्सप्रेशन है। इसका हम यूज़ करते हैं कॉन्टेस्ट यानी मुकाबला या रेस में, जब दोनों फरीक़ैन कैंडिडेट्स बराबर होते हैं, यानी ना कोई जीत रहा होता है ना कोई हार रहा होता है। It means two contestants have equal chance of winning. For example, it's difficult to say who will win the election. The two candidates are neck and neck with 500 votes each. ये कहना मुश्किल है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा। दोनों फरीक़ैन 500 वोटों से बराबर हैं। Thanks for watching. Subscribe for more videos. English with Shan.